हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और आज का जो वीडियो है वो है वीकली रिपोर्ट। क्योंकि पूरे वीकेंड में हम क्या करते हैं मंडे से लेके फ्राइडे, तो उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो मैं आपको देना चाहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम अपने ग्रुप में लेवल शेयर करते हैं और वो बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं वो चलते हैं। उनमें कुछ टारगेट जो हैं वो बहुत बढ़िया हमें अचीव करने को मिलते हैं और स्टॉप लॉस भी मार्केट में देने पड़ते हैं, क्योंकि जो रिस्क मैनेजमेंट होती है वो हमने पूरा उसका ख्याल रखा होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मंडे 14 ऑफ अक्टूबर फर्स्ट लेवल जो था बैंक निफ्टी का 51,800 की पी जो कि हमारी तरफ से दी गई थी। वॉच ऑन डिप जो कि 320 के नीचे दी गई थी। स्टॉप लॉस उसका 290 रखा था। टारगेट हमने उसका 400 से 440 तक का लगाया था और बढ़िया टारगेट जो है वो हमारा अचीव हो गया था। और फ्रेंड्स, उसके बाद निफ्टी जो कि 13,100 की पी जो कि वॉच करने के लिए दी थी मिड कैप निफ्टी 50 से, और स्टॉप लॉस उसका 10 रखा था, जीरो हीरो ट्रेड था। बढ़िया टारगेट जो है वो हमें अचीव करने को मिला। और उसके बाद मिड कैप निफ्टी 13,050 का पुट जो था वो भी हमने डिप में वॉच करने के लिए दिया था 50 के नीचे। स्टॉप लॉस उसका भी हमने 10 रखा था, ये भी जीरो हीरो ट्रेड था। बढ़िया टारगेट जो है वो हमें देखने को मिला। उसके बाद फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी 51,800 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी हमने 300 पर डिप पर। स्टॉप लॉस का 270 था। स्टॉप लॉस हमने छोटा ही रखा होता है 30 पॉइंट का, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है मार्केट ने असल जो है वो हिट कर दिया था, तो हम बाहर आ गए। उसके बाद टेक महिंद्रा 31 अक्टूबर वाली एक्सपायरी 1700 की सी जो कि वॉच करने के लिए 33 पे। स्टॉप लॉस का 24 रखा था। यहाँ पे टारगेट हमने रखे थे 45 से 55। बढ़िया टारगेट जो है वो हमें अचीव हो गया था। फिने पाइप फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि वॉच करने के लिए था 312 से लेकर 297 तक। स्टॉप लॉस रखा था 288। बढ़िया टारगेट जो है वो हमें देखने को मिला था। ज़बरदस्त टारगेट अचीव हो गया। 10 डेज का व्यू था, लेकिन हमें 2 दिन में ही हमें टारगेट जो है वो अचीव हो गया था। उसके बाद क्रूड ऑयल की 6200 की सी जो कि वॉच करने के लिए थे डिप में 200 से 190 के बीच में। स्टॉप लॉस 180 रखा था। इंट्राडे लेवल दिया था, लेकिन यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया था। उसके बाद नेचुरल गैस 220 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी डिप में 10:30 से 10 तक। स्टॉप उसका 9.5 रखा था। टारगेट 11:30 से 12:30 रखा था। इंटरडे लेवल था। बढ़िया टारगेट जो है हम अचीव हो गया था फ्रेंड्स। उसके बाद CDSL जो कि वॉच करने के लिए दिया था 1538 से लेकर 1490। स्टॉप लॉस उसका रखा था 1470। टारगेट 1630 रखा था। 1 से 10 दिन का व्यू था, लेकिन बढ़िया टारगेट जो है हमें अचीव हो गया था 2 दिन में ही। ज़बरदस्त टारगेट जो है ये हमें अचीव हो गया था। इसके हम आगे चले कि 10th लेवल पर अपोलो हॉस्पिटल जो कि वॉच करने के लिए दिया था 7,070 पे। स्टॉप लॉस उसका 7,000 रखा था। 7210 का टारगेट रखा था। 2 दिन का व्यू था। टारगेट हमें अचीव हो गया था। उसके बाद इन्फोसिस जो कि वॉच करने के लिए दिया था 1960 पे। स्टॉप लॉस रखा था 1925। टारगेट हमने रखा था 2040 का। 1 से 2 दिन का व्यू था। टारगेट हमें भली भांति अचीव हो गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट फिर हमने क्रूड ऑयल की दोबारा हमने रिकवरी के लिए 6200 की सी जो कि वॉच करने के लिए डिप में 150। स्टॉप लॉस का 135 रखा था। टारगेट हमने 175 से 220 का रखा था। ज़बरदस्त टारगेट हमें जो है अचीव हो गया। 210 का हाई लगा था। बढ़िया टारगेट हमें अचीव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, नेचुरल गैस 215 की सी जो कि वॉच करने के लिए डिप में 940 से, और स्टॉप लॉस का 870 रखा था। टारगेट 10 से 11 रखा था इंटर लेवल, लेकिन यहाँ पे हमारा एसएल जो है वो हिट हो गया था। तो फ्रेंड्स, मंडे को हमारी तरफ से 13 लेवल थे जो कि शेयर किए गए, जिसमें से 10 टारगेट जो है वो हमें अचीव हो गए और 3 जो है वो एसएल हमारे हिट हो गए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलेंगे ट्यूसडे पर। हम अगर बात करते हैं तो ट्यूसडे को फ्रेंड्स, फर्स्ट लेवल जो था निफ्टी का 25,000 की सी जो कि वॉच करनी थी डिप में 90 पे। स्टॉप लॉस 70 रखा था। इंट्राडे ट्रेड था। ज़बरदस्त टारगेट जो है वो अचीव हो गया। नेचुरल गैस 210 की पी जो कि वॉच करने ली थी 9 रुपये से लेके 8.5। स्टॉप लॉस उसका 8 रखा था। बढ़िया टारगेट जो है वो हमें अचीव हो गया था। 10 से 11 के आसपास जो है वो हमें टारगेट अचीव हो गया था। ज़बरदस्त रहा। उसके बाद फ्रेंड्स, HAL जो कि वॉच करने लिए था 4,540। स्टॉप लॉस उसका रखा था 4,440 और वॉच करने के लिए दिया था 4,540 पे। टारगेट हमने रखा था 4770। 102 दिन का व्यू था। बढ़िया टारगेट जो है वो अचीव हो गया।
फिर निफ्टी 23,900 की सी जो कि वॉच करने थे डिप में 60 के नीचे, स्टॉप लॉस 30 रखा था, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया था। बैंक निफ्टी की 52,000 की पी जो कि वॉच करने थे डिप में 280, स्टॉप लॉस 240, टारगेट 350 से 400 रखा था इंटरडे, बढ़िया टारगेट हमें अचीव हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी 51,900 की पी जो कि वॉच करने थी 240 पे, स्टॉप लॉस 200 रखा था, टारगेट 300 से 350, बढ़िया टारगेट हमें अचीव हो गया। बैंक निफ्टी की 51,800 की पी वॉच करने दी थी 190 पे, स्टॉप लॉस 150 रखा था, ये भी टारगेट हमें बढ़िया अचीव हो गया। उसके बाद क्रूड ऑयल की 5900 की सी जो कि वॉच करने दी डिप में 120, स्टॉप लॉस 105 रखा था फ्रेंड्स, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन यहाँ पे भी हमारा मार्केट ने जो है एसएल जो है वो हिट हो गया था। इसके बाद हम चलेंगे नाइन्थ लेवल पर। नाइन्थ लेवल जो कि था निफ्टी की 25,000 की पी जो कि वॉच करने दी थी डिप में 80 पे, स्टॉप लॉस उसका 60 रखा था, टारगेट 120 से 150, जबरदस्त टारगेट अचीव हो गया। फिर निफ्टी 23,900 की पी जो कि वॉच करने दी डिप में 50 पे, स्टॉप लॉस उसका 10 रखा था, टारगेट 80 से 120 रखा था, बहुत अच्छा टारगेट जो है वो अचीव हो गया था। उसके बाद टाटा पावर 465 की सी जो कि वॉच करने के लिए 13 पे, स्टॉप लॉस 9 रखा था, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा एसएल जो है वो हिट हो गया था। उसके बाद निफ्टी अक्टूबर का फ्यूचर जो कि वॉच करने के लिए था 25,124 से लेके 25,055 तक, स्टॉप लॉस उसका रखा था 25,024, टारगेट हमने उसका रखा था 25,250, 1 से 5 दिन का व्यू था, जबरदस्त टारगेट फ्रेंड्स हमें ये अचीव हुआ, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे पैसा बनाने का मौका मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी 51,900 की पी जो कि वॉच करने के लिए डिप में 210, स्टॉप लॉस का 160 रखा था, टारगेट 250 से 290, इंटरडे लेवल था, बढ़िया टारगेट जो है वो हम अचीव हो गया था। तो फ्रेंड्स ट्यूसडे के दिन 13 लेवल जो थे हमारी तरफ से शेयर किए गए, जिसमें से 10 टारगेट हम अचीव हो गए और 3 जो है वो असल हमारे हिट हो गए थे। इसके बाद हम चलेंगे वेडनेसडे पे। वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी 52,200 की पी जो कि वॉच करनी थी डिप में 280, स्टॉप लॉस 220 रखा था, टारगेट हमें बढ़िया अचीव हो गया, 350 से 400 का टारगेट रखा था, जबरदस्त टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद 25,100 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी डिप में 90 से 80 में, स्टॉप लॉस 60 रखा था, टारगेट 120 से 150 रखा, टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद क्रूड ऑयल 15 नवंबर की एक्सपायरी 6100 की सी जो कि वॉच करने के लिए डिप में 220 से 210, स्टॉप लॉस 195, टारगेट 250 से 280 रखा था, यहाँ पर हमारा जो टारगेट है 252 का हाई लग गया था, टारगेट हमारा अचीव हो गया था। इसके बाद बजाज ऑटो 11,500 की पी जो कि वॉच करने दी डिप में 240 से 220, स्टॉप लॉस उसका रखा था 200, टारगेट हमने उसका 280 से 320 रखा था, बढ़िया टारगेट जो है वह अचीव हुआ, जबरदस्त यहाँ पे हमें टारगेट अचीव हुआ था। बैंक निफ्टी 51,100 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 200 पे, स्टॉप लॉस 150 रखा था, टारगेट 250 300, टारगेट हमें अचीव हो गया था। फिर निफ्टी की 24,000 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 170 पे, स्टॉप लॉस 150 रखा था फ्रेंड्स, बढ़िया टारगेट रखा था, 2 कैंडल में ही 230 का हाई लग गया था। निफ्टी अक्टूबर का फ्यूचर वॉच करने के लिए था 24,980 पे से लेके 24,950, स्टॉप लॉस उसका रखा था 24,900 का, टारगेट 25,050 से 25,100, 1 से 3 दिन का व्यू था, लेकिन दूसरे दिन ही 25,125 का हाई लगाया था, जबरदस्त टारगेट जो है वो हमारा अचीव हो गया था। इसके बाद हम चलेंगे आगे 8th लेवल पर, जो कि 8th लेवल है वो है निफ्टी 24,950 की सी जो कि वॉच करनी थी डिप के 70 पे, स्टॉप लॉस 50 रखा था, टारगेट 100 से 130 रखा था, टारगेट हमें अचीव हो गया। उसके बाद जुबलिंग्रा जो कि वॉच करने के लिए था 766 से 707, स्टॉप लॉस उसका रखा था 680, टारगेट 860 से 950, 110 दिन का व्यू था, टारगेट हमें फ्रेंड्स भली मानती हमें जो है और ज़बरदस्त अचीव हो गया था। उसके बाद नेचुरल गैस 215 की पी जो कि वॉच करने के लिए डिप में 11 से 10.5, स्टॉप लॉस 10 रखा था, टारगेट 12 से 13, ज़बरदस्त बम्पर ट्रेड रहा था, टारगेट हमें दोनों अचीव हो गए थे। उसके बाद निफ्टी 24,950 की सी जो कि वॉच करनी थी 80 पे, स्टॉप लॉस उसका रखा था 50 का, टारगेट 110 से 130 रखा था, इंटरडे लेवल, बढ़िया टारगेट जो है वो हम अचीव हो गया। तो फ्रेंड्स वेडनेसडे का दिन हमारा बहुत ही बड़ा दिन रहा था, बहुत ही बिग डे रहा, क्योंकि 11 लेवल जो कि हमारी तरफ से शेयर किए गए और 11 के 11 ही जो हैं वो टारगेट हमें अचीव हो गए। वेडनेसडे के दिन हमारा एक भी स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स वीक में 1 या 2 दिन ऐसा आता है जब हमारा कोई भी स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, बहुत ही बढ़िया दिन ये रहा था। इसके बाद हम चलेंगे थर्सडे पे। थर्सडे को फर्स्ट लेवल जो था बैंक निफ्टी का 51,500 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 370 पे, क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन चेंज जो था वो हमें पुट राइटिंग दिखा रहा था और बैंक निफ्टी एकदम नीचे गिर गया था, तो सभी को यही लग रहा था कि मार्केट जो है वो ऊपर बाउंस देगा। तो हमारी तरफ से भी बैंक निफ्टी की 51,500 की सी जो कि वॉच करनी 370 पे, स्टॉप लॉस 330 लगाया गया था,
टारगेट हम 450 से 500 550 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया और मार्केट बेरिश हो गई और वहाँ पे कॉल राइटिंग भी हो गई थी। तो उसके बाद इन्फोसिस जो कि वॉच करने के लिए देता 1952 पे, स्टॉप लॉस 1920 रखा था, टारगेट 2040, 1 से 2 दिन का व्यू था, टारगेट हमें अचीव हो गया था। इंडियन होटल जो 31 अक्टूबर की 700 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 16 पे, स्टॉप लॉस उसका 11 रखा था, टारगेट 24 रखा था, 1 से 3 दिन का व्यू था, बढ़िया टारगेट जो है वो अचीव हो गया था। उसके बाद निफ्टी 24,700 की सी जो कि वॉच करने थी डिप पे 130 से 110, स्टॉप लॉस उसका 90 रखा था, टारगेट 160 से 190, बढ़िया टारगेट हमें अचीव हो गया। सिप्ला जो कि वॉच करेंगे देता 1572, स्टॉप लॉस 1545, टारगेट 1600 से 1620, जबरदस्त टारगेट जो है वो हमें अचीव हो गया था सेम डे ही। बीएलएस जो कि वॉच करेंगे देता 342 पे, स्टॉप लॉस 370, टारगेट 395 के आसपास रखा था, जबरदस्त टारगेट जो है हमें अचीव हो गया था। नेचुरल गैस की 205 की पी जो कि वॉच करनी थी 10 से 9.5, स्टॉप लॉस का 9 रखा था, टारगेट 11 से 12 इंटरडे लेवल था, बहुत बढ़िया टारगेट जो है हमें अचीव हो गया था। तो इसके बाद हम चलेंगे 8th लेवल पर। 8th लेवल था पॉली कैप जो कि हमारी तरफ से 67,100 की सी जो कि वॉच करने की थी डिप में 200 से 180, स्टॉप लॉस उसका 160 रखा था, टारगेट 235 से 255 रखा था, 2 दिन का व्यू था, लेकिन हमारा टारगेट जो है सेम डे ही अचीव हो गया था। बैंक निफ्टी की 51,400 की पी जो कि वॉच करनी थी 390 पे, स्टॉप लॉस 280 रखा था, टारगेट 500 से 550 रखा था, 1 से 3 दिन का व्यू था, लेकिन सेम डे में ही हमें जो है 500 प्लस का टारगेट जो है वो यहाँ पे अचीव हो गया था। और हमने इसको फ्रेंड्स 2-3 बार करा था, ज़बरदस्त टारगेट, क्योंकि जितनी बार डिप में मिला उतनी बार हमने इसको बाय करा, और 3 बार मैंने तो खुद करा और ज़बरदस्त टारगेट जो है वो हमें अचीव हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स निफ्टी 24,750 की पी जो कि हमने 11 पे दी थी, स्टॉप लॉस हमने इसका 0 रखा था, 0 हीरो ट्रेड था, लेकिन यहाँ पर हमने जब 5 रुपये की 6 रुपये आ गई तो हमारा जो है 0 हीरो हमने यहाँ पे हमारा फेल हो गया। तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हिट हो गया, क्योंकि पूरी कैपिटल अब 0 नहीं करते, 5 के 6 रुपये, 5.5 रुपये पे मैंने भी इसको निकाल दिया था, तो ये हमारा 0 हीरो जो तो फेल हो गया था। उसके बाद क्रूड ऑयल 6100 की सी जो कि नवंबर एक्सपायरी वाली डिप में दी थी 210 के, स्टॉप लॉस 195 रखा था, टारगेट 235 से 260 रखा था, यहाँ पे भी हमारा जो है सेलेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स क्रूड जो है, क्रूड की एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी की रीज़न जो है रहा कि क्रूड में कोई भी मोमेंटम जो है वो नहीं आया, तो यहाँ पे क्रूड का हमारा सेलेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स थर्सडे के दिन हमारी तरफ से 11 लेवल शेयर किए गए, जिसमें 8 टारगेट हमें जो है अचीव हो गए और 3 हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो ये थी थर्सडे की रिपोर्ट। इसके बाद हम चलेंगे फ्राइडे पे। फ्राइडे 18 ऑफ अक्टूबर, बैंक ब्रिटानिया की 6000 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी डिप में 120 से 100, स्टॉप लॉस उसका 80 रखा था, टारगेट 150 से 180, 1 से 2 दिन का व्यू था, लेकिन सेम कल ही आज फ्राइडे को ही हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया था। बैंक निफ्टी की 51,400 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 410 पे, स्टॉप लॉस 380, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के हमने टारगेट जो है बढ़िया अचीव किए, 450, 500, 600 बहुत टारगेट हमारे अचीव हुए, लेकिन हमने फ्रेंड्स 470-80 के आसपास जो है वो अचीव कर लिया था, क्योंकि 70-80 पॉइंट हमें एनफ लग रहे थे, एक ही कैंडल में जो है हमारे टारगेट अचीव हो रहे थे। बैंक निफ्टी की हमने 51,400 की सी जो कि दोबारा हमने वॉच करने के लिए दी थी 505 पे, स्टॉप लॉस उसका 480 रखा था, यहाँ पे 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, टारगेट हमने 550 से 585 का रखा था, जबरदस्त टारगेट यहाँ पे भी हमें अचीव हो गया था, 578 के आसपास जो है वो हमने बुकिंग करवाई थी। इसके बाद निफ्टी 24,700 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 130 पे, स्टॉप लॉस उसका 100 रखा था, टारगेट हमने 180 से 220 रखा था, जबरदस्त टारगेट रहा ये, 230 के भी ऊपर हाई लग गया था, बहुत बढ़िया यहाँ पे ट्रेड रहा। बैंक निफ्टी की 51,500 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 505 पे, स्टॉप लॉस इसका 485, यहाँ पर हमने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, टारगेट हमने 550 से 600 के आसपास, 590 के आसपास रखा था, जबरदस्त टारगेट जो है ये हमारा अचीव हुआ था, एक ही कैंडल में 100+ पॉइंट जो है हम अचीव हुए थे, जबरदस्त ये भी ट्रेड रहा था। इसके बाद 24,750 की सी जो कि वॉच करनी थी 160 पे, स्टॉप लॉस उसका रखा था 140, टारगेट 195 से 220 का रखा था, बढ़िया टारगेट जो था ये भी हमें अचीव हो गया था। तो इसके बाद हम चलेंगे 7th लेवल पर। 7th लेवल जो कि आईसीआईसीआई बैंक जो कि वॉच करने के लिए था 1242 पे, स्टॉप लॉस कल का था 1220, टारगेट 1265 से लेकर 1280 रखा था, 102 दिन का व्यू था, लेकिन जबरदस्त टारगेट सेम डे ही हमें फ्राइडे को ही अचीव हो गया था। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प की 5200 की सी जो कि वॉच करने के लिए डिप में 120 से 110, स्टॉप लॉस 90 रखा था, यहाँ पर भी हमें जो टारगेट अचीव हो गया था, 131 के आसपास ये हाई लगा था, और फ्राइडे का था थिन
वीकेंड है, कोई होल्डिंग नहीं करते, तो यहाँ पे भी हमने टारगेट जो है हमारा अचीव ही हो गया, तो हमने यहाँ पे बुक कर लिया था। उसके बाद क्रूड ऑयल की 6100 की सी जो कि वो आज करेंगे डिप में 210 से 210, स्टॉप लॉस 190 रखा था, टारगेट उसका एक्सपेक्ट कर रहे थे 235 से 265। यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि क्रूड ऑयल ने हमें 2 दिन से लगातार निराश किया है, कोई मूवमेंट नहीं है, साइडवेज ही रहा। नेचुरल गैस की 205 की पी जो कि वॉच करने के लिए डिप में 10:30 से 10 में, स्टॉप लॉस उसका 9:30 रखा था, टारगेट 11:30 से 12:30 रखा था। जबरदस्त टारगेट जो है वहाँ अचीव हो गया था। फर्स्ट टाइम 1170 का लगा था हाई, उसके बाद हमने बुक किया, और उसके बाद अगर डिप में फिर से किसी ने लिया होगा तो जबरदस्त वहां से तो 13, 14, 15, 16 बहुत जबरदस्त हाई जो है वो 205 की पुट ने लगाया था। इसके बाद पीवीआर इनॉक्स जो कि अक्टूबर एक्सपायरी 1660 की सी जो कि वॉच करनी थी 27 पे, स्टॉप लॉस उसका 19 रखा था, टारगेट हमने 39 रखा था, और 37 पॉइंट समथिंग का जो है हाई लगा था। जबरदस्त टारगेट जो है यहाँ भी हमारा अचीव हो गया था सेम डे। इसके बाद सेंसेक्स की 81,500 की पी जो कि वॉच करनी थी डिप में 200 के नीचे, फ्रेंड्स जीरो हीरो ये था, बढ़िया रहा ये भी। 81,500 की जैसे ही 200 के नीचे आई, 180 के 175 तक का ही लो लगाया, वहां पे हमने जो है जिसको डिप में हमने बाय करा, और टारगेट हमने जो है 250 से 300 रखा था। 280 के ऊपर जो इसका हाई रहा, जबरदस्त जीरो हीरो ये भी हमारा जो रहा। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे फ्राइडे के लेवल्स, जिसमें हमने 12 लेवल शेयर किए, जिसमें हमारे 11 टारगेट अचीव हो गए, एक हमारा जो है वो एसल हिट हो गया था। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम आगे वीकली रिपोर्ट में, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स जो है वो कहते हैं कि हमें पिछले हफ्ते का वीकली रिकॉर्ड भी दिखाया करो, कि जो पिछला कुछ होल्डिंग है उसके बारे में हम बताएंगे। तो पूरी रिपोर्ट जो है वो अब मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स आज है सैटरडे, और मैं वीकली रिपोर्ट जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 14 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर, मंडे से लेके फ्राइडे तक की जो वीकली रिपोर्ट है उसका हम पूरा ब्यौरा जो है वो आपको देते हैं। तो जैसे कि मंडे को हमारी तरफ से जो टोटल एकेडमिक लेवल 13 दिए गए थे, 10 उसके जो है टारगेट अचीव हो गए, कोई होल्ड नहीं, और 3 हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। ट्यूसडे को भी हमारी तरफ से 13 जो कि लेवल शेयर किए गए, 10 जो है वो टारगेट अचीव हो गए, कुछ भी होल्ड नहीं, और 3 यहाँ पे भी हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। वेडनेसडे को 11 लेवल जो थे वो हमारी तरफ से शेयर किए गए, और 11 के 11 ही टारगेट हमारे अचीव हो गए, कुछ भी होल्डिंग नहीं, और कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। वेडनेसडे का दिन हमारा बहुत ही बड़ा दिन था, बहुत ही ज़बरदस्त पैसा बनाने का मौका वहाँ पे मिला था। और थर्सडे को 11 लेवल जो कि हमारी तरफ से दिए गए, जिसमें से 8 जो थे टारगेट अचीव हो गए, कुछ भी होल्ड नहीं है, और 3 जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो गए। फ्राइडे को हमारी तरफ से 12 लेवल जो कि शेयर किए गए, जिसमें से 11 टारगेट अचीव हो गए, कुछ भी होल्ड नहीं है हमारे पास इस हफ्ते, एक हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फ्रेंड्स हमारी तरफ से 60 लेवल जो कि मंडे से लेकर फ्राइडे 5 दिनों में 60 लेवल जो कि शेयर किए गए, जिसमें से 50 टारगेट जो है वो हमारे अचीव हो गए, होल्डिंग में हमारे पास कुछ भी नहीं है, और 10 जो कि हमारे जो है स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो फ्रेंड्स मार्केट में अगर काम करना हो तो स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी को हम कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हमारा जो लॉस है वो बढ़ता चला जाएगा, और जो प्रॉफिट होते हैं वहाँ पर हम कितना ही होल्ड करते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज वाइज ही हम टारगेट जो है अचीव करते हैं। तो 8 से 10% जो कि 7% या 5% जो भी हमें रिटर्न जो है टारगेट वाइज रखते हैं, 1-2% का लॉस रखते हैं, और 3%, 5%, 10, मार्केट तो हमें कभी कभी 15-20% रिटर्न भी दे देती है। तो रिवार्ड मार्केट के हाथ में होता है, लेकिन स्टॉप लॉस हमारे हाथ में होता है। इसलिए जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको हम प्रॉपर उसका हम ध्यान रखते हैं, तो हम स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स 60 लेवल जो कि शेयर किए गए, 50 उसमें टारगेट अचीव हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 83% जो है एक्यूरेसी हमारी इस वीक में आई है, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेसी है। और अगर होल्डिंग की बात करें तो फ्रेंड्स लास्ट टू लास्ट वीक जो हमारे पास 9 होल्डिंग थी, और जो पिछला हफ्ता बीता उसमें हमारी 4 होल्डिंग थी। तो टोटल हमारे पास ओवरऑल जो होल्डिंग थी वो थी 13, जिसमें से फ्रेंड्स 6 जो है टारगेट अचीव हो गए लास्ट टू लास्ट वीक के, और जो पिछले हफ्ते की होल्डिंग थी उसमें भी हमारे जो है टारगेट 2 अचीव हो गए। तो हमारे पास जो बचा 2 और 1, 3 हमारे पास जो होल्डिंग है फ्रेंड्स लास्ट टू लास्ट वीक सारी कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 3 ही होल्डिंग हमारे पास जो बची हैं, बाकी इस हफ्ते की हमारे पास कोई होल्डिंग नहीं है। तो ओवरऑल हमारी सिर्फ 3 होल्डिंग जो है वो बची हैं। तो फ्रेंड्स सभी के सभी ऑलमोस्ट जो है टारगेट जो है वो अचीव हुए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स कि जो कोई भी नए व्यूवर्स हैं, अगर वो मेरे व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में
व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक है, आप उसमें आसानी से जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट की पूरी एजुकेशन जो है वो दी जाती है, लेवल्स जो हैं एकेडमिक वो भी दिए जाते हैं। और अगर वो आप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम से, तो वहाँ पे आपको मार्केट की सपोर्ट भी जो है वो की जाती है। तो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर यही रहेगा कि ये जो दीज आर ऑल लेवल्स आर academic levels, our levels are for education purpose and not a buy sell recommendation. This is my personal view. Please ask your financial advisor before taking any risk or investment. तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।